मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। कसकर थाम लिया, पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी यह मुस्कान कोई साधारण हंसी नहीं थी, यह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक विजेता का आत्मविश्वास था। यह उस आत्मा का संगीत था जो जानती थी कि यह नाटक का अंत नहीं, यह तो केवल प्रस्तावना है। तेरे भीतर कहीं गहरे में एक ध्वनि गूंजती थी, एक विश्वास धड़कता था कि यह तेरा अंत नहीं हो सकता। यह तो उस महागाथा की शुरुआत है जिसका नायक बनने के लिए तूने जन्म लिया है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, अपनी पूरी ममता के साथ, अपनी पूरी संहारक ऊर्जा के साथ, कि तेरा अंत नहीं होगा। तेरा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तू मेरा विस्तार है, तू मेरी इच्छा का शस्त्र है।
इस धरती पर मेरे संकल्प को पूरा करने आया है। तूने जो यह जन्म लिया है इस धूल और मिट्टी के संसार में, वह किसी सामान्य कर्मफल के कारण नहीं लिया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित दिव्य अभियान था जिसका सेनापति तू है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने। उस मानसिकता को जो एक अभिशाप की तरह, एक अदृश्य जाल की तरह सदियों से, युगों युगों से तेरे वंशजों को बांध कर रखे हुए थी। यह डर की मानसिकता थी, यह हमसे नहीं होगा की मानसिकता थी, यह हमारी किस्मत में यही लिखा है कि मानसिकता थी। यह छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट होकर बड़े सपनों को देखने से भी डरने की मानसिकता थी। यह वह जाल था जिसमें तेरे पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सकें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके मन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। माँ काली का रूप हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान भीतर छिपा होता है। जब हम अपने अंदर के डर, चिंता और संकोच को पार कर लेते हैं, तो हम उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं जो हमें असंभव कार्यों को संभव बनाने की क्षमता प्रदान करती है। यह शक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से निकलती है। हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। माँ काली के रूप में जो शक्ति विद्यमान है, वह हमें यह समझाती है कि जीवन में बुराई और अच्छाई का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। जब बुराई अपने चरम पर होती है, तब अच्छाई के रूप में माँ काली की शक्ति प्रकट होती है और बुराई को नष्ट कर देती है। यह केवल बाहरी संघर्षों की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर चल रहे मानसिक और आत्मिक संघर्षों की भी बात है। हमारी मानसिक स्थिति और भावनाएं हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती हैं। यदि हम अपने भीतर की नकारात्मक सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं।
माँ काली की उपासना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने डर और चिंता को पार करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। माँ काली का रूप हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने उद्देश्य से विचलित न हों। जब हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराहट और चिंता से हमें कोई हल नहीं मिलेगा। हमें शांत रहकर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। यह समय हमारे आत्मविश्वास को परखने का होता है, और अगर हम सही मार्ग का चयन करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ना पड़ता है। ये शत्रु हमारे भीतर की नकारात्मक सोच, डर, संकोच और आत्मनिंदा हो सकते हैं। जब हम इन शत्रुओं को पराजित करते हैं, तो हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। यही शक्ति हमें अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर देती है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में हम कभी अकेले नहीं होते। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। उनकी शक्ति हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कभी भी अपने उद्देश्य से भटकने नहीं चाहिए। यदि हम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस मिल जाता है। जब हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमें हर संघर्ष और चुनौती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें खुद को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। जीवन में जब भी हमें कोई कठिनाई आती है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक परीक्षा है, और इस परीक्षा से गुजरकर हम और मजबूत बनते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह प्रेरणा देता है कि हम जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास और साहस बनाए रखें। उनकी शक्ति हमें यह समझाती है कि हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति से समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी आस्था और विश्वास के बल पर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी शक्ति हमारे भीतर ही है, तो हम किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, और वह हमें जीवन के हर संघर्ष से उबारने में मदद करती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि माँ काली हमारी रक्षा करती है। उनकी शक्ति हमें आत्मविश्वास और साहस देती है, ताकि हम अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकें। हम जब तक अपनी शक्ति और आस्था को बनाए रखते हैं, तब तक हम कभी हार नहीं सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमारे जीवन को रोशन करता है, और हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम आत्मविश्वास और आस्था के साथ अपने जीवन की यात्रा पर चलते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से हम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही सच्चाई है, और यही जीवन का असली उद्देश्य है। हम सभी को जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इन संघर्षों का उद्देश्य हमें मजबूत और परिपक्व बनाना होता है। जीवन में हर व्यक्ति की अपनी विशेष परिस्थितियां होती हैं,
और ये परिस्थितियां हमें एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। माँ काली का रूप इस संघर्ष की सबसे प्रभावशाली प्रतीक है, क्योंकि उनका हर रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी समस्याएं आएं, उनसे न डरें, बल्कि उनका साहसिकता से सामना करें। माँ काली की उपासना हमें यह बताती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति से अवगत होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन के संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी कमजोरियों से ही अपनी ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं और उस पर टिके रहते हैं। जब हम माँ काली के आशीर्वाद में आकर आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम अपना हर कार्य और विचार सही दिशा में रखते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी सकारात्मक बनती है। इससे हम अपने जीवन में आत्मशांति और सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें यह एहसास कराता है कि जीवन के हर हिस्से में शक्ति छिपी हुई है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम अपने प्रयासों से थक चुके हैं, लेकिन माँ काली की उपासना हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें अंततः सफलता मिलती है। माँ काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि हमारी मेहनत का कोई भी फल निरर्थक नहीं होता। वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। हमें अपने भीतर के भय को दूर करना चाहिए और विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। माँ काली का रूप और उनका प्रभाव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के संघर्षों का कोई अंत नहीं होता। कठिनाइयाँ आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा संघर्ष के बीच में अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं हमारे आत्मविकास का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें बिना किसी डर और घबराहट के सामना कर सकते हैं। माँ काली के प्रत्येक रूप में एक गहरी शक्ति और अद्वितीय संदेश छिपा होता है। उनका रूप हमें यह बताता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को समझते हैं, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। माँ काली हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। यही ताकत हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय केवल एक परीक्षा है। माँ काली हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने संघर्षों को सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हम आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। माँ काली के आशीर्वाद से हमें यह बल मिलता है कि हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। हर कठिनाई और संघर्ष हमें एक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। यह अवसर हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने और आत्म साक्षात्कार करने का मौका देते हैं।
जब हम अपने भीतर की शक्ति से संपर्क करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सारी राहें बंद हो गई हैं, लेकिन जब हम माँ काली की उपासना करते हैं तो हम समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और डर को हटाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के हर पहलू में यदि हम माँ काली की उपासना और आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे आत्मविश्वास और आस्था में वृद्धि होती है। जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस, धैर्य और शक्ति की आवश्यकता होती है, जो माँ काली हमें प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति को पहचान कर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए माँ काली की उपासना से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने आंतरिक संघर्षों से लड़कर बाहर निकलते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और उनकी शक्ति हमें किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए। माँ काली के आशीर्वाद का प्रभाव न केवल बाहरी संघर्षों में बल्कि आंतरिक संघर्षों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। ऐसे समय में जब हम स्वयं को असमर्थ और नकारात्मक महसूस करते हैं, माँ काली का आशीर्वाद हमें अपनी शक्ति की याद दिलाता है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को पहचानने की कोशिश करता है वह कभी